हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का चैप्टर है हमारा 8 एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। मीनिंग्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसकी मीनिंग क्या होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालाइज करने का मतलब है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस को समझना, कि हमारी कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस को, इसको अच्छे से समझ सके। एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके उसकी फाइनेंशियल हेल्थ, प्रॉफिटेबिलिटी को समझ सकते हैं। कि हेल्थ मतलब कहने का मतलब कि वो लॉस में है कि प्रॉफिट में है। हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पर्पसेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सबसे पहला, टू जज द प्रेजेंट एंड फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये बताता है कि कंपनी काफ़ी प्रॉफिट कमाने के काबिल है, मतलब ये इसकी कैपेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, मतलब इसका इंक्रीजिंग टर्नओवर। एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर टाटा मोटर्स का प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है तो ये बताता है कि कंपनी काफ़ी अर्निंग कैपेसिटी रखती है। सेकंड पॉइंट, टू हैव अ कंपैरेटिव स्टडी। ये कंपनीज के बीच कंपैरिजन करने में मदद करता है। एग्जाम्पल, जैसे कोई कंपनी है ए एंड बी के प्रॉफिट मार्जिन के कंपैरिजन करके हमें पता चलता है कि कौन सी कंपनी ज़्यादा एफिशिएंट है। थर्ड पॉइंट हमारा टू जज ऑपरेशनल इफ़िशेंसी। इसमें यह बताता है कि कंपनी अपने एसेट्स कितना अच्छा यूज़ कर सकती है। एग्जाम्पल, जैसे ए कंपनी का हाई एसेट टर्नओवर रेशियो बताता है कि कंपनी अपने एसेट्स का अच्छा यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टू मेजर सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी। यह बताता है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकती है या नहीं। एग्जाम्पल, जैसे ए टेक्नोलॉजी का करंट, मतलब ए कंपनी है कोई, उसकी टेक्नोलॉजी करंट रेशियो 2 होना बताता है कि कंपनी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में स्ट्रांग है। नेक्स्ट पॉइंट है टू फैसिलिटेट फोरकास्टिंग, बजटिंग एंड डिसाइडिंग फ्यूचर एक्शन। ये फ्यूचर प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। एग्जाम्पल, जैसे कोई कार कंपनी है, अपने हिस्टोरिकल सेल्स डाटा के एनालाइज करके फ्यूचर सेल्स फॉरकास्ट कर सकता है। जैसे कोई कार वाली कंपनी की बात के अकॉर्डिंग करें, जिससे मारुति सुजुकी हो गया, वो अपने हिस्टोरिकल सेल्स डाटा के एनालाइज करके फ्यूचर में सेल्स फॉरकास्ट कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। इसमें सबसे पहला टाइप क्या है, एक्सटर्नल एनालिसिस। एक्सटर्नल एनालिसिस का मतलब क्या होता है, ये आउटसाइड स्टेक होल्डर्स के द्वारा किए जाता है जो पब्लिकली अवेलेबल डाटा यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, इन्वेस्टर्स टीसी के एनुअल रिपोर्ट्स के एनालिसिस करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं, मतलब कोई भी कंपनी का नाम ले सकते हो आप। फिर नेक्स्ट टाइप क्या है हमारा, इसमें इंटरनल एनालिसिस। ये मैनेजमेंट के द्वारा किए जाता है जो डिटेल इंटरनल डाटा यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कोई गोदरेज के मैनेजर इंटरनल रिपोर्ट्स का एनालाइज करके प्रोडक्शन कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। लॉन्ग टर्म एनालिसिस क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स और स्ट्रैटेजी को समझाने में, लॉन्ग टर्म एनालिसिस मतलब समझाने के लिए किया जाता है ये। एग्जाम्पल, 5 साल के रेवेन्यू ग्रोथ ट्रेंड का एनालिसिस स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए यूजफुल है। अब शॉर्ट टर्म एनालिसिस का मतलब कि यह शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को समझाने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल, क्वार्टरली कैश फ्लो एनालिसिस शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को समझाने के लिए इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल मतलब और डायनामिक एनालिसिस, ये मल्टीपल पीरियड्स के फाइनेंशियल डाटा को कंपैरिजन करता है। एग्जाम्पल, अमेजोन का ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ एनालिसिस ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। वर्टिकल और स्टैटिक एनालिसिस, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कंपोनेंट्स को टोटल के परसेंटेज के रूप में एनालाइज करता है। एग्जाम्पल, फ्लिपकार्ट के एक्सपेंसेस के टोटल रेवेन्यू के परसेंटेज के रूप में एनालाइज करके कॉस्ट स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं हम। आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल डाटा को मल्टीप्लाई पीरियड्स के लिए कंपेयर करता है ताकि ट्रेंड्स ऑफ परफॉर्मेंस को समझ सकें। एग्जांपल, जैसे कोई कंपनी का इनकम स्टेटमेंट 2023 और 2024 का कंपैरिजन करके हम रेवेन्यू और प्रॉफिट में चेंजेस को समझ सकते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, इसमें क्या होता है कि ये स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल फिगर्स को कॉमन बेस के परसेंटेज में कन्वर्ट करता है ताकि कंपैरिजन इजी हो। एग्जांपल, जैसे टाटा मोटर्स का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2023 में 60% ऑफ रेवेन्यू था और 2024 में 55%। ये बताता है कि कॉस्ट मैनेजमेंट में सुधार हुआ है। पहले 60 था, अब कितना 55%। कॉस्ट कहने मतलब हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं। ट्रेंड रेशियो, ये रेशियो फाइनेंशियल डाटा के मूवमेंट्स को मल्टीप्लाई पीरियड्स के लिए कैलकुलेट करता है ताकि ट्रेंड्स को समझ सकें। एग्जांपल, अगर कंपनी सेल्स 2020 में कितनी 100 करोड़ थी और 2023 में 150 करोड़ हो गई, तो ट्रेंड रेशियो बताता है कि सेल्स में 50% की ग्रोथ हुई है।
कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स कैश इनफ्लो और आउटफ्लो को दिखाता है ताकि कंपनीज कैश जनरेशन और यूटिलाइजेशन को समझ सकें। जैसे कोई HCL टेक्नोलॉजिकल कंपनी है का नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है 500 करोड़ होना बताता है कि कंपनी स्ट्रॉन्ग कैश जनरेशन कर रही है। फंड फ्लो स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट्स फंड्स के सोर्स और एप्लीकेशन को दिखाता है और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में चेंजेस को रिवील करता है। जैसे मारुति सुजुकी ने 1000 करोड़ लॉन्ग टर्म लोन्स के थ्रू उठाया है और 800 करोड़ इक्विपमेंट परचेज में लगाए हैं। ये बताता है कि फंड्स का यूज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए किया गया है। रेशियो एनालिसिस, ये एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आइटम के बीच मीनिंगफुल रिलेशनशिप डेवलपमेंट करता है ताकि कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस को एसेस कर सके। एग्जाम्पल डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, इसमें क्या होगा, TCC का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.5 होना बताता है कि कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क कम है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मतलब रिलायंस रिटेल का हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बताता है कि कंपनी इफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट करती है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, इसके बाद हमारे पास ऑपरेशनल इफिशिएंसी, हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर कंपनी लाइक रिलायंस रिटेल इंडिकेट्स इफिशिएंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट। फॉरकास्टिंग पर्पसेस का मतलब क्या होता है, ये फ्यूचर ट्रेंड्स के लिए प्रिडिक्ट करने के लिए होता है। लोकेटिंग वीक स्पॉट, जो हमारे इंडिकेट मतलब लो करंट रेशियो जो माइट इंडिकेट लिक्विडिटी इश्यूज को दे सकता है। कंपेरिजन परफॉर्मेंस, इससे क्या होगा, कंपेयरिंग रेशियो एनालिसिस क्या होगा कि कंपेयर कर रेशियोज विद इंडस्ट्री एवरेजेस हेल्प एक्सेस रिलेटिव परफॉर्मेंस। आई होप कि आपको रेशियो एनालिसिस समझ में आ गया होगा। आप इस इमेज में देख सकते हो लिक्विडिटी का रेशियो, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपन करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स के अंदर क्या होते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्रीज होगी, इसमें से एक्सक्लूडिंग करना स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल्स मतलब माइनस करना है। फिर प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंस प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस अदर करंट एसेट्स। करंट लाइबिलिटीज में क्या आता है कि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो गए प्लस ट्रेड पेबल्स हो गए प्लस अदर करंट लाइबिलिटीज प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। सेकंड क्या है हमारा, लिक्विड और क्विक रेशियो, लिक्विड और क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लाइबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्विक स्लैश लिक्विड लाइबिलिटीज, इसको कैसे निकालते हैं, ऑल करंट लाइबिलिटीज बैंक ओवरड्राफ्ट इक्वल टू शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो गया अदर देन बैंक ओवरड्राफ्ट, मतलब इसमें शॉर्ट टर्म बोरिंग्स अदर देन बैंक ओवरड्राफ्ट प्लस ट्रेड पेबल्स प्लस अदर करंट लाइबिलिटीज प्लस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो। इसमें क्या होता है, पहला डेब्ट इक्विटी रेशियो, इसमें डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, डेब्ट इसको हम चाहे लॉन्ग टर्म डेब्ट भी बोल सकते हैं अपॉन इक्विटी, और इसको क्या बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स भी बोल सकते हैं इक्विटी को। सबसे पहले डेब्ट लॉन्ग टर्म डेब्ट कैसे निकालेंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। सेकंड इक्विटी और शेयर होल्डर फंड्स को कैसे निकालेंगे, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। और दूसरा फॉर्मूला कैसे होगा, नॉन करंट एसेट्स, जिसमें करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब एक और फॉर्मूला टेंजिबल एसेट्स प्लस इंटेंजिबल एसेट्स हो गए प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। नेक्स्ट फॉर्मूला है प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स, प्रोप्राइटरी फंड्स शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी। और इंटेंजिबल एसेट्स इक्वल टू इंटेंजिबल एसेट्स प्लस इंटेंजिबल एसेट्स प्लस नॉन करंट इन्वेंटरीज, लॉन्ग टर्म प्लस करना है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस वर्किंग कैपिटल कर ब्रैकेट में है इसके करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। टोटल एसेट्स क्या होंगे हमारी, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, इसमें टेंजिबल एसेट्स भी ले सकते हैं प्लस इनटेंजिबल एसेट्स को लेना है प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और भी मतलब कुछ फॉर्मूले में दे रखा हो तो करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गए, इन्वेंट्रीज होंगी इंक्लूडिंग स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टर्म्स, इंक्लूडिंग मतलब यहाँ प्लस करना है, ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस हो गए, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, एडवांसेस हो गए प्लस अदर एसेट्स। फिर थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो, टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट। अब आप देखना टोटल एसेट कैसे निकालें, सेम एज एन प्रोप्राइटरी रेशियो की तरह। डेप्ट कैसे निकालेंगे, सेम एज डेप्ट इक्विटी रेशियो। फोर्थ पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हो गए, ये आप फॉर्मूला देखना। फिर एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो हो गया, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स,
कितना जो भी आंसर रहेगा उसको टाइम्स में लिखा जाएगा। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, इसमें क्या होगा ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन 2 ट्रेड रिसीवेबल्स डेप्टर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल ट्रेड। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट के ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो नेट क्रेडिट परचेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स इक्वल टू जो भी आंसर निकला हमारा वो टाइम्स में निकलेगा। एवरेज ट्रेड पेबल्स क्या होते हैं ओपनिंग ट्रेड पेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल्स अपॉन 2 ट्रेड पेबल्स इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल्स। आप वीडियो को पॉज करके इसको मतलब इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो या फिर आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो अपने आप से। थर्ड वाला वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हो गया। फोर्थ हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हो गया। ये हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो गया जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दूसरा हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। ये फॉर्मूले भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसलिए आप एक बार पढ़ के जाना है इसको। नेक्स्ट फॉर्मूला ऑपरेटिंग रेशियो। इसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट आएगा, इसमें आप एक बार पढ़ लेना सारे उसको पॉइंट में कि निकालते कैसे, एक बार बस रीड मार के चल जाना, वैसे भी ऑप्शन में दिए होंगे। नेक्स्ट हमारा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना। आज की वीडियो में बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।